महाराज की जय। शास्त्र जे सनीचर कहिए जाकी पद सभा में कहिए सुरते 30 मनुष्य ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश बनावे। एक बार की बात है, सभी ग्रहों ने मिलकर सोचा कि हम में से बड़ा कौन है। तो सब में ऐसे बहस चढ़ गई कि हम बड़े हैं। तो सबने कहा चलो इंद्रदेव राजा के पास चलते, वही हमारा न्याय करेंगे। तो सब इंद्रदेव के पास पहुंचे। तो इंद्रदेव ने सोचा ये सब नवग्रह एक साथ कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप सब हमारे घर कैसे पधारे, हमारे यहाँ कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा आप हमारा न्याय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए सभी समान हो, मैं किसे बड़ा किसे छोटा कह दूँ। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपको तो हमारा न्याय करना ही पड़ेगा। तो राजा इंद्रदेव ने कहा कि आप राजा वीर विक्रमादित्य के पास जाइए, वही आपका न्याय करेंगे। वो न्याय के राजा हैं, उनके पास जाइए आप। वो उज्जैन नगरी में गए। फिर वहाँ उन्होंने सोचा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो राजा वीर विक्रमादित्य ने पूछा कि आप देव हैं या दानव हैं। तो उन्होंने कहा ना ही हम देव हैं ना ही हम दानव हैं, हम नवग्रह हैं। तो उन्होंने कहा आप कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा न्याय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा मैं किसी छोटा बड़ा कह दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो हमारा न्याय करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ कारीगरों को बुला के नव धातुओं के नव आसन बनाए। तो उन्होंने जब कुछ दिन हो गए, फिर वो बन गए आसन। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जिसका पद वैसे उसका आसन। हाँ, तो सारे लोग मतलब सारे नवग्रह अपने अपने आसन पे विराजित हो गए। सबसे नीचे लोहे का आसन शनिदेव का था। राजा शनिदेव क्रोधित होकर कहे क्या जान मैं छोटो जानू, मैं तो सब में ज़्यादा से मासी सिरफरा हूँ, तैसी सारस्वती भुगता हूँ। राजन, क्या तुम जान के तुमने मुझे छोटा समझ लिया। मैं तो सब में सदा से हूँ और मेरी 7.5 वर्ष की दशा चलती है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। कुछ दिन का धेरा लेके शनिदेव सौदागर आए, अजब तरह के घोड़े लाए। तो उन्होंने जो उनसे दाम पूछा कि कितने का है घोड़ा, तो वो उसके इतनी बजट के बाहर कर देते कि वो ले ही नहीं पाता। ये खबर राजा के पास पहुंची। तो उनमें उस राजा ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे हैं घोड़े। तो वो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा ये नीले रंग का घोड़ा हमें दिखाइए कैसा है। तो उन्होंने कहा पानी पंख पवन सा घोड़ा। वो घोड़ा था इंद्रदेव का घोड़ा था, वो पवन देव का घोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे पहले चढ़िए, फिर घूमिए, फिर हमको आप वो बताएं उसका मूल्य। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा जैसे ही उसके चढ़े, वो फौरन उनको वन में लागे आकाश में लेके उसको ले गए और फिर वियावान जंगल में पटक दिया। फिर एक ग्वाला आता देखा, प्यास से व्याकुल हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे आओ, इधर आओ। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पानी पिला दो, उस बालक से कहा। तो उन्होंने कहा हाँ है मेरे पास। तो उनको पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अपनी अंगूठी दे दी। तो उन्होंने कहा कि कोई यहाँ राज्य या कोई गांव हो तो हमें, या शहर हो कोई तो बता दो, कहाँ जाना है, रास्ता कोई बता दो हमें। तो उन्होंने कहा सीधे चले जाओ, चंपावती शहर है, देश नामक है, तो बहुत सुंदर शहर है। तो वो सीधे गए, एक दुकान के पास जाके बैठ गए। उस दुकान की बिक्री नहीं हो रही थी, उसकी ऐसी बिक्री हुई कि उसका सारा सामान बिक गया। तो सेठ जी ने सोचा कि कहीं ये भाग्यशाली व्यक्ति तो नहीं है, इसको क्यों ना काम पे रख लिया जाए। तो उन्होंने उसको कहा कि अगर तुम काम पे आए हो तो तुम्हें काम पे रख ले। तो उन्होंने पहले नाम पूछा।
सेठ जी ने। तो वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं अपना नाम वीर विक्रमादित्य बताऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा नाम बिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आज तुम कितने वक्त का क्या लोगे तनख्वाह? तो उन्होंने कहा बस मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपनी सेठानी के पास गए, तो उन्होंने कहा आज ऐसे ऐसे हमने ये रखा है, उसका नाम बिखा है, अभी वो आएगा उसे भी खाना खिला देना। तो वो गए, उन्होंने खाना खा लिया, फिर उसे बिखा को भेज दिया, राजा वीर विक्रमादित्य को। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये खूंटी पे हार टंगा है, खूंटी हार निगल रही है। और तो उन्होंने कहा मैं तो अपना लगता है कि शनिदेव ज़्यादा क्रोधित हो गए, मैं चुपचाप खाना खा के चला जाता हूँ यहाँ से। तो दूसरे दिन नहा धो के सेठानी ने कहा बांदी से कि जाओ मेरा खूंटी पे हार टंगा होगा, वहाँ देखो हार टंगा होगा। तो सेठानी ने कहा वहाँ तो कोई हार नहीं टंगा है। तो कहा सही से देखो, मैंने वहीं डाला था हार, मैंने वहीं टांगा था हार। तो उन्होंने कहा नहीं तो उन्होंने कहा मजाक करती हो? उन्होंने कहा नहीं, ज़रूर बिखाई ले गया होगा, वही आया था, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने सेठ जी को बताया ऐसे ऐसे बात है, वो बिखा ले गया मेरा हार, वही ले गया। तो सेठ जी ने पूछा बिखा तुम्हारे पास क्या हार है? तो उन्होंने कहा नहीं सेठ जी मेरे पास हार नहीं है। तो राजा के पास ले गए, उनसे पूछा अगर तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास हार नहीं है तो तुम्हारा हाथ पैर काट के चौरंगिया बना के तुम्हें सड़क पर फेंक दिया जाएगा। तो उनके शनिदेव तो उन्होंने सोचा कि अब तो ज़्यादा क्रोधित हो गए शनिदेव जी, तो उनके नहीं कहा। तो राजा ने वीर विक्रमादित्य के हाथ पैर काट के सड़क पे फेंक दिया चौरंगिया बना के। कोई किसी को दया लगती तो वो मुंह में रोटी दे देता, और कौए चोंच मार के चले जाते, चिड़िया आती चोंच मार के चली जाती। तो एक दिन वो गंगू तेली ने देखा कि इसको हम क्यों ना बिखा को क्यों ना हम काम पे रख ले, गाँव को हाँकता रहेगा, पहले सेठ जी से पूछ ले, गायों को हाँकता रहेगा, पहले सेठ जी से पूछ ले कहीं गुस्सा ना हो जाएंगे। तो उन्होंने वो गए, फिर उनसे पूछा, राजा से पूछा कि राजा अब हम इसको ले जाए ये मल्लम पट्टी करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा तो इससे कोई है भी नहीं कुछ वो। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। फिर गंगू तेली उसको ले गया, फिर उसकी मल्लम पट्टी करके फिर जब वो ठीक हो गया तब उसको कह दिया कि यहाँ पे गाय हैं, इनको हाँकते रहो। तो एक दिन राजा वीर विक्रमादित्य के मन में आई कि क्यों ना दीपक राग गाई जाए। तो उन्होंने गाई दीपक राग। तो राजा की बेटी के पास कान में पहुंची, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो वीर विक्रमादित्य ही गा सकते हैं, और कोई तो गा ही नहीं सकता, ये तो दीपक राग है। तो उन्होंने बांदी को बुलाया, बांदी से कहा कि देखो जाके ये राग कौन गा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको कोई पकड़ लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, कोई नहीं कहेगा तुमसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो राग के सहारे गई, तो उन्होंने देखा कि ये तो चौरंगिया गा रहा है। तो उनको रानी को बताया कि ये चौरंगिया गा रहा है, चौरंगिया वही बिखा को बताया। हाँ, तो बिखा को फिर बिखा को रानी को बता दिया कि बिखा गा रहा है चौरंगिया। फिर उनसे कहा कि ठीक है तुम चली जाओ अब। वो सो गई, फिर सुबह उठी, वो उठी नहीं, तो रानी उठाने आई, वो भी नहीं उठी, उनकी माँ उठाने आई, वो भी नहीं उठी। फिर राजा को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने आँख दिखाई हो तो आँख निकलवा दे, उंगली दिखाई हो तो उंगली कटवा दे, हाथ दिखाए हो हाथ कटवा दे।
तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मुझे वो जो चौरंगिया है उसके साथ विवाह करना है। तो उन्होंने कहा अरे बेटी, देश देशांतर के राजा महाराजा हैं, उनसे हम तुम्हारा ब्याह करवाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, या तो आप मुझे उनके साथ विवाह करवा दीजिए, नहीं तो हम यहीं प्राण त्याग कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने चौरंगिया को उन्होंने कहा ठीक है, चौरंगिया से तुम्हारा ब्याह करा देंगे। फिर उसको बुलाया गया, गंगू तेली को। तो वो डर डर के गया कि उसने सोचा कि मैं तो पूछ के राजा से ले गया था, अब क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा डरो मत, मुझे चौरंगिया से मेरी बेटी का विवाह करवाना है। तो उन्होंने कहा अरे राजा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप राजा, हम प्रजा, कैसे करें विवाह की तरह तैयारी? तो उन्होंने कहा बस तुम ले आना उसको, बस तुम उसको नहला धुला के ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो खुश होके गए उसको बताया, पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, राजा की बेटी हमारे घर आएगी। और ढिंढोरा पिट गया कि राजा के घर चोर जमाई। तो उन्होंने गांव में ढिंढोरा पिट गया। फिर उसके बाद में फिर उसको बुलाया, मतलब गंगू तेली उसको चौरंगिया को लेके आया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम कल तुमको विदा कर देंगे। शादी यदि हो गई। फिर सो गए सब रात में। फिर शनिदेव राजा वीर विक्रमादित्य के सपने में आए। कहो राजन, कैसे दुख सुख पाए? तो उन्होंने कहा अरे राजन, अब ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने तो सह लिया, पर इस अगले कलयुग में किसी को ऐसे दुख मत देना, कोई नहीं सहन कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उनके हाथ पैर वापस आ गए। फिर उनकी बेटी ने देखा कि अरे ये कौन है, यहाँ पे तो चौरंगिया था। तो उन्होंने पूछा आप देव हैं या दानव हैं? तो वीर विक्रमादित्य ने कहा कि ना ही हम देव हैं, ना ही हम दानव हैं, हम वीर विक्रमादित्य हैं, उज्जैन नगरी के राजा। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर राजा ने सिपाहियों से कहा कि उसको लेके आओ। तो उन्होंने देखा, वो दंग रह गए, अरे ये कोई दिव्य पुरुष बैठा है। तो उन्होंने राजा को बताया कि वहाँ पे तो दिव्य पुरुष बैठा है कोई। तो राजा कह रहे सही से देख के आओ, वहाँ वो बैठा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं राजन, आप खुद ही देख लीजिए, मजाक करते हो, वो मेरा दामाद है। हाँ, और फिर उन्होंने कहा आप ही देख लीजिए, नहीं तो हमारे हाथ पैर कटवा दीजिएगा। तो उन्होंने देखा जाके। फिर उन्होंने कहा अरे आप देव हैं या दानव हैं? यहाँ पे तो कोई और बैठे थे। उन्होंने कहा ना ही हम देव हैं, ना ही हम दानव हैं, हम राजा वीर विक्रमादित्य हैं, उज्जैन नगरी के राजा। तो उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो राजा, हमने आपको इतना दंड दिया, हमसे हम माफ़ करते। अरे कुछ नहीं, ये तो शनिदेव की। तो राजा वीर विक्रमादित्य ने कहा ये तो शनिदेव की महिमा है, ये हमारे ऊपर शनिदेव की दशा चल रही थी, 7.5 वर्ष की दशा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर वो सेठ जी भागते भागते आए कि 5 गरों की कुंजी दीजिए, हमको देश निकाला दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो शनिदेव की हमारे ऊपर दशा चल रही थी ऐसे ऐसे। फिर वो सब लोग खाना खाने गए। फिर उन्होंने देखा कि वही, तो उन्होंने सबको बुलाया कि देखिए वही खूटी हाल निकली है, उस दिन हार उगल रही है जो निगल रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सबको बताया अब मेरा जीवन सही है। तो अब खूटी उगल रही है हार। तो कुछ दिन बाद गंगू तेली को सारे धन, उन्होंने कहा तुझसे जितना धन ले जाया जाए उतना धन ले जा। वो गंगू तेली हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी सब
थोड़ा थोड़ा करके ले गया जितना उससे ले जाया गया। फिर वीर विक्रमादित्य ने कहा अब राजा की बेटी से कि अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अपने पिताजी से कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हमारी बेटी जा रही है। तो उन्होंने उनको हाथी घोड़े धन दौलत दी खूब सारी। फिर वो गए। फिर जब अपने राज्य पहुँचे तब जो सिपाही थे सारे थाल सजा सजा के ला रहे थे। तो उन्होंने कहा डरो मत, मैं वीर विक्रमादित्य हूँ। जैसे शनिदेव की दशा चल रही थी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक। तो शनि महाराज की जय।